लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर इंतहाई खूबसूरत और तालीमी तौर पर भी मजबूत थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। तमाम लड़कियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और मजाक करने लगी कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैडम ने दास्तान कुछ यूं शुरू की। एक औरत की 5 बेटियां थी। शोहर ने उसको धमकी दी कि अगर उस बार भी बेटी हुई तो उसने की बार तो की बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंकाऊंगा। खुदा की मर्जी हो ही जाने की छठी बार भी बेटी ही पैदा हुई और शोहर ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रख आया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए दा करती रही और बेटी को खुदा के स्पर्श कर दिया। दफ्तर के करीब फुटपाथ पर बैठा घोड़े से आते जाते जूते पालिश कर वाना उसका मामूल था। आज दूसरे दिन सुबह वाल जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को नहीं ले गया है। बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर रखाया, लेकिन रोज यही होता रहा। हर बार वाल बाहर रखा था और जब कोई लेकर नहीं जाता तो मजबूरा वापस उठा लाता, यहाँ तक कि उसका बाप थका हुआ और खुदा की मर्जी पर राजी हो गया। फिर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद माँ फिर पेट से हो गई और इस बार बेटा हुआ, लेकिन चंद दिन बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार पेट से हुई और 5 बेटे हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक उस दुनिया से चली जाती। सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। माँ भी उस दुनिया से चली तो वतन भी उस दुनिया से चली। 5 बेटे और एक बेटी सब बड़े हो गए। इस्लाम कबूल करने वाले भारी अदाकार व लुलू सिन्हा ने तजर्बे के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। टीचर ने कहा, पता है वो बेटी जो जिंदा रही कौन है? वो मैं हूँ और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे बाल बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा नहीं जो उनकी खिदमत करे। बस मैं ही उनकी खिदमत किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी भी आकर बाप का हाल चाल पूछ जाते हैं। वालिद हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने कहीं बेटी की बाप से मोहब्बत के बारे में एक प्यारी सी किस्सा पढ़ा था कि एक बाप बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की शिकस्त बर्दाश्त न कर सकी और बाप के साथ लिपट के रोते हुए बोली, बाबा आप मेरे साथ खेली ताकि मैं आप की जीत के लिए हार सकूं। सच ही कहा जाता है कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। दिल को छू गया हो तो इसे आगे बढ़ने से मत रोको।